हाथ जोड़ की बोली है, मेरे पिया कहाँ जाते हो। और सजे धजे महाराज रात के चांद नजर आते हो। वैसे तो मेरे हृदय में हर वक्त समाते रहते हो, लेकिन आप सज धज करके जहां जा रहे हो, जहां भी जा रहे हो, आप अच्छे बहुत लग रहे हो। हंस करके रानी कह रही है, मेरे पिया कहाँ जाते हो। और सजे धजे महाराज रात के चांद नजर आते हो। सुन रानी की बात भूप ने हंस के वचन सुनाए। सुन रानी की बात भूप ने हंस के वचन सुनाए। तेरी सौत को ब्याह न जाए रे, घर में शाम को आए। जवाब दिया राजा ने, आज मैं दूसरा विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। और बाद जो तुमने कही कि तुम दूसरा ब्याह कर ले हो, घर में लला है जाए। अब लला हो के ना होगा वो किस्मत बताएगी, लेकिन मैं विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। और परिषद यज्ञपति महाराज, ओ यज्ञपति जी, यज्ञपति महाराज, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। अब बॉडी से वहां बैठे, शरीर से मेरी तरफ दिमाग रखो अपना, ये तो चलता रहेगा। उसको ही मन ध्यान दो। चौक परिसर मारा तो हमारे कैमरा मैन ने ढके ले बिल्कुल इन्हें हो जगह को मैं बोला मिले को। रानी कह लगी अपने पति से, महाराज आप चिंता न करिए, आप चले जाइए, दूसरा विवाह करने जा रहे हो ना, मैं खुश हूँ। आज की औरत के सामने झूठे कह दो, अरे तू समय तो दिमाग खराब करते, अब दूसरों ब्याह करेंगे हम, तू हट तो खत्म कर। तो कह तो घूसा छोड़ देगी वो में के लठिया उठाए ले। लेकिन रानी मुस्कुरा करके कह लगी, कोई नहीं बात महाराज, आप जाइए। हंस करके रानी कहने लगी, मेरे पिया न बिलम लगई हो, चले जाओ। हंस करके रानी कहने लगी, मेरे पिया न देर लगई हो। जिस तरह बने मेरी छोटी बहन को ब्याह के घर ले आइयो। रानी ने परमिशन दे दी, आप चले जाओ और दूसरा विवाह करके ले आओ। महाराज उत्तान पाद गए। हालांकि सुरची का वह स्वयंवर था, राजा एजेंट तो था, लेकिन राजा के अंदर हुनर था। वह जिस प्रकार से अर्जुन ने द्रौपदी को मीन मार करके विवाह किया था, ऐसे राजा ने पहले ही बाढ़ में मीन को मार दिया और सुरची के साथ में लगन निभाई और दुल्हन बना करके डोला में बैठा करके अयोध्या को चले आए। और परिषद महाराज, आज सुरची को यह भी नहीं मालूम है कि जिस राजा के साथ में मेरा विवाह हुआ, इसकी पहले शादी हो चुकी है या नहीं। ये तो यही जान रही थी अब तक कि मैं शादी हो गई है, मैं राजरानी बन करके रहूंगी और राज करूंगी। जब ये डोला राजा के महलों के सामने पहुंचा है,
बड़ी वाली रानी सुनीति ने अट्टा से देखा कि मेरे राजा छोटी बहन को लेकर के डोला में बैठा के शादी करके आ चुके हैं। बांदी से कह लगी, बांदी अब क्यों देर कर रही है, आरती का ध्यान ले ले, चली जा। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चली महलन में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चली महलन में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। अरे द्वारे पे बजे बधाई, द्वारे पे जाके बजे बधाई। हाँ द्वारे पे बजे बधाई, द्वारे पे जाके बजे बधाई। एक जन्म गोरा जकुमार सखीरी चली महलन में ले आवे। आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चली महलन में ले आवे। आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। अरे सखियां सुमधुर मंगल गावे, सखियां सब जुरे मंगल गावे। सखियां समझुर मंगल गावे। सखियां सब जुरे मंगल गावे। गावे गजल गीत मल्हार सखीरी चली महलन में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चली महलन में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। मेरी आई गई छोटी बहन सखीरी चले महलनों में ले आवे। जब ये कहा कि बहन चली जा, आरती का थाल लेकर के मेरी छोटी बहन को आदर से आंगन में लिवाला। उसी समय बांदी आरती का थाल लेकर के जब रानी सुरची के सामने पहुंची है, मेरी माता बहनों, मैं सुरची के डोला के सामने जाकर के आरती का थाल उतारा। हाथ जोड़ करके बांदी ने कहा, महारानी साहिबा अपना डोला से कदम नीचे रखिए और अंदर महलों में चलिए। आपकी बड़ी बहन आपका बेसब्री से महलों में इंतजार कर रही है। और भैया जो बड़ी बहन को
और मरे माला तुरंत गहाई। अरे भैया जो बांदी ने एक आके बड़ी बहन इंतजार कर रही है महलों में, एकदम से रानी सुरची की आंखें लाल लाल हो गई और चीख करके बोली बांधी, अरे कोई खिंच गई महारानी की ओर चला कोरा कोरा हुई। लाल लाल तो पर से मानो परसन लगे मिसाल। अरे कौन बहन मेरे कहाँ जाई बांधी साजी दिए पता। मेरा जागी छोटी घर वाली का भेज तूने दई हूँ बता। भैया सुन रानी की बात पेट में पानी हुई गौ है। भक्तों सुने बांदी की बात पेट में जाड़ो हुई गौ है। अरे जाड़ो हुई गौ है, पेट में जाड़ो हुई गौ है। परिषद सुन बांदी की बात पेट में पानी हुई गौ है। जवाब दिया है रानी सुरची ने एक बांधी बात बता। किस रानी के बारे में बात कर रही है, कौन बड़ी बहन, इस महल में कितने लोग रहते हैं, राजा के परिवार में कितने सदस्य, मुझे सारी बात बता। सोने का हार तार करके बांदी को दे दिया। तो बांदी ने नेकी देर में बता दी, रानी साहिबा इस महल में राजा की पहली रानी सुनीति जो तुम्हारी सौत है वो तुम्हें बुला रही है। सोई आग लग गई। राजा सामने खड़े थे, सारा करके बुला लिया, जरा इधर आओ। राजा सामने पहुंचे। सुरची कहने लगे एक बात बताइए, मेरे साथ में तुमने धोखा क्यों किया? किस जन्म का तुमने मेरे साथ में बैर निभाया है? राजा बोले, रानी ने धीरे बोलो, पहली बार ससुराल में आई हो तुम? सुरजी कहने लगी पहली बार नहीं, आखिरी बार समझो अब तुम मुझे। क्या मतलब, क्या कह रही है रानी? जब ये तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? वो भोग करण को काफी थी, वो भार झोंकी में लाए हो। जवाब दिया, पहले से तुम्हारे घर में औरत थी तो मेरे साथ में विवाह क्यों किया? बताओ मुझे। राजा के लगे वो रानी सुरची कहने लगी, वो नहीं सुनने के लिए मैं आई हूँ तुमसे। सुनिए, भिजवा दे मेरे जान अयोध्या पे पड़ जाए,
डगरपन घट की बात कठिन है, डगरपन घट की बात कठिन है। बात कठिन है स्वामी, बात कठिन है। सकल नटवर की बहुत सुगर है, कथा नटवर की बहुत सुगर है, कथा नटवर की। पनिया भरन में पनिया भरन में यमुना गई थी, जमुना गई थी। अरे झटकी में पटकी डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। पकड़ की मेरी पहिया मरोरी, कन्हैया करत मोथी रोज बर जोरी। यही दिल खटकी डगरपन घटकी बड़ी कठिन है, डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। सुरची ने जवाब दिया, महाराज जब तुम्हारे घर में पहले से रानी थी तो मेरे साथ में विवाह किया। क्यों किया? जो कुछ हुआ वो ठीक है, अभी कुछ बना बिगड़ा नहीं है। मेरे डोला को मेरे पियर मेरे मैके में वापस करवा दो, इसी मेरी भलाई और आपकी भलाई है। राजा के मुंह से कोई शब्द नहीं था, मैं क्या निर्णय लूं, क्या कहूं, क्या जवाब दूं। रानी सुरची अट्टा से खड़ी खड़ी सब बात सुन रही थी। राजा रानी की समझ गई। जिस अंडे में वो आशा है वो अंडा फूटा जाता है। जिस नाटक की ये नटनी है वो नाटक टूटा जाता है। जिस नाटक की वो नटनी है वो नाटक टूटा जाता है। रानी सुनी थी अट्टा से सीढ़ियां नीचे उतर करके आई। सुरची के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महारानी, हे मेरी बहन, आप अंदर चलिए, समाज के सामने तमाशा मत बनाओ। ये भागिनी जिसने अपने पति से कह करके तेरे साथ में विवाह कराया, अंदर चलो, पहले बात सब कुछ हो जाए। आओ बहना घर को देखो, ये सब घर द्वार तुम्हारा है।
रही है, तो रोटी बहन देती रही है, मैं तेरी पूत खिलाऊंगी। वक्त की दो रोटी देती रहना मैं तेरी दासी बनकर के रहूंगी, तेरे लला को जीवन भर खिलाऊंगी। लेकिन मुझे अपनी बड़ी बहन मान करके अपने साथ रख ले, तेरे लला पैदा होएगा, मैं तेरे लला को खिलाती रहूंगी। घर से जाने की बात अपने मुंह से मत कह। एकदम से सुरची के लगी बाबा बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनकर के चिड़िया घर में रहना चाहती और कह रही है कि मेरी लला पैदा होएगा तो मैं तू खिलावेगी। देख लो महाराज क्या कह रही है। कि सुन लो राजन टुक कान खोल, ये कुलवंती क्या कहती है। बूढ़ी बिल्ली भगतन बनकर इस चिड़िया घर में रहती है। हमसे कह रही है कि मेरी लला को खिलावे, लेकिन आपको नहीं मालूम महाराज, जब इसको मैं बच्चा दूंगी तो गला घोंट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या मुख मारी हटाएगी। जवाब दिया, अगर मैंने अपना बच्चा से खिलाने के लिए दे दिया या तो उसका गला दबा के मार देगी एक दिन, या मुझे जहर दे करके तुम्हारा गला दबा करके मार देगी। ये सौत है और मुझे खुश नहीं रखेगी। अगर मुझे घर में रखना चाहते हो तो इसे घर से बाहर करो, अगर इसे घर में रखना चाहते हो तो मुझे घर से बाहर करो। राजा से के मुंह से कोई शब्द नहीं था तो बड़ी रानी सुनी थी, कहने लगी महाराज आप चुपचाप शांति से सुनिए। सुरची से कह लगी बहन मुझसे बात कर, तू इससे घर से नहीं जाएगी, मैं जाऊंगी। तू इस घर में रह, तू छोटी है ना, तू राजा के साथ रहेगी, मैं चली जाऊंगी ना, मेरी बहन है ना। तू कह तो सही मैं कहां जाऊं, मैं रहने के लिए जगह तो बता तू। कहते तो त्याग भवन तेरो, जंगल में कुटी बनाऊंगी। सब करके पहला मैं अपनी गुजर चलाऊंगी। वो तो सही, वो रोटी मैंने देती रही है, तेरी सबरी टहल बजाऊंगी। अरे रूखी सूखी गाय महल में अपनी गुजर चलाऊंगी। जवाब दिया बहन तू बता तो से मैं कहां जाऊं कहां रहूं।
तू कह तो तेरे घर के काग में डालूं, तू कह तो गोबर हाडी बन करके तेरे घर में रहूं, तू कह तो तेरे घर को सब काम काज करूं, तू बता तो सही। सुरची कह लगी सुन, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, तेरे मगरमच्छ के आंसू में अच्छी प्रकार से जानती हूँ। अभी तू गिड़गिड़ाएगी, बाद में तो हौसला दिखाएगी, तू चली जाए यहाँ से। और कहाँ जाना है सुने, यदि जाना है तो राह पकड़ी और रहना है जाके खेतों पर। फटे बांस को लेकर के तू चिड़िया काग भगाया कर। पीसा कर तू खाया कर नित एक शेर चौपाएगी। जवाब दिया है जाना है तो राह पकड़ खेतों पर जा करके रहे। तुझे खाने के लिए प्रतिदिन एक शेर जौ मिलेंगे, उन्हें खा करके अपने जीवन का निर्वाह करना। कभी लौट करके इस अयोध्या की तरफ नजर मत करना। आज मैया सुनीति पतिव्रता ने अपने पति की खुशी के लिए फटा हुआ बांस का टुकड़ा ले लिया, उसमें काला सा कपड़ा लेकर के फटी हुई साड़ी जैसे पहनी उसे लेकर पहन करके चली गई। वो तो जंगल में चली गई। राजा के आंखों में आंसू बह रहे थे। सुरुचि कहने लगी अब कहीं रो रहे हो, इतना ज्यादा जब प्यार करते हैं तो चौमे संग में होमड़ करो तो मने चुपचाप चलो भीतर। सोई राजा चल रहे, रानी खड़ी रहेगी तो रानी कहेगी एक बात को ध्यान रखो, सुनो, कसम खाओ कि आज के बाद भूल के या सौत के पास नहीं जाओगे, सौत के घर नहीं जाओगे, कसम खाओ। सोई राजा ने बाई के मुंह पे हाथ रखे तो मत ही कसम खा रहे कौन न जाने। आज सुरची और राजा उत्तानपाद दोनों एक साथ रह रहे। वो दुखियारी आज जंगल में पहुंच गई। माता घास फूस इकट्ठा करके उस घने जंगल में खेतर में जाके बाने मड़ैया डाल रही है। बा में रूखी सूखी खा के अपने पति की यादों के सारे जी रही है। बाहर समय समय की बात समय पे परखे ज्ञान, समय पे बरसे दूध, समय पे बरसे पानी। राजा से हुई गए भिखारी,
समय तेरी बलिहारी